नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले दिनों 65 कोटा सिस्टम के तहत गुजरात केडर के 65 जजों को प्रमोशन दिया था। जजों के प्रमोशन के बाद राज्य सरकार ने इनकी नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए। प्रमोशन में 65% कोटा सिस्टम की अनदेखी करने पर दो जुडिशियल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, इनमें राहुल को सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा भी शामिल। देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात। गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इन जजों की सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा का भी नाम शामिल है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जजों को प्रमोशन दिया गया था। उसके बाद गुजरात सरकार ने इन जजों की नियुक्ति का ऑर्डर भी जारी कर दिया था। प्रमोशन प्रक्रिया में कम अंकों वाले जजों के चयन पर गुजरात 2 जुडिशियल ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट की तरफ से अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में 8 मई को आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को अपने अंतरिम फैसले में सभी जजों के प्रमोशन पर रोक लगाने का ऐलान किया। 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब नए सिरे से जजों का चयन किया जाएगा। ऐसे में जजों के प्रमोशन और नियुक्ति अब अमान्य मानी जाएगी। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट जब फिर जजों की सूची बनाएगा तो किस नियम से सूची तैयार होती है। जानकर बता दे कि अगर नई सूची में मेरिट और सीनियरिटी पर बनी तो इस सूची से कम 40 जजों के नाम बाहर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जजों की प्रमोशन सूची पर रोक लगाई है उनमें मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन करने वाले जज जयेश एल चौवटिया का भी नाम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। रंजन गोगोई की आत्मकथा में कई बातों का जिक्र है। गोगोई ने बेंच के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसले बाद हुई पार्टी का भी जिक्र किया। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। आत्मकथा में एनआरसी पर लिखी थी क्या आपत्तिजनक बातें, देखते रिपोर्ट में। सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के पदाधिकारी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। मामले में दावा किया गया है कि उनकी आत्मकथा में नागरिकों के राष्ट्र रजिस्टर के संदर्भ में कुछ गलत बातें की गई है। जानकारी के मुताबिक रंजन गोगोई की आत्मकथा में कई बातों का जिक्र है। गोगोई ने बेंच के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसले बाद हुई पार्टी का भी जिक्र किया है। उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर 9 नवंबर 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद में उस बेंच के अन्य जजों को डिनर के लिए होटल ताज मानसे लेकर गया था। अभिजीत शर्मा ने अदालत में अपनी याचिका में बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सीजेआई ने एनआरसी के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के संबंध में कुछ बातें लिखी, वो गलत बातें हैं, साथ ही मानहानिकारक प्रकृति के है। मामले की अगली सुनवाई 3 जून को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक में मतगणना के रुझानों में स्पष्ट बढ़त के बाद कांग्रेस पूरे जोश में है। पार्टी ने कल यानी रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोटों की गिनती हुई। शुरुआती रुझानों में आगे निकलने के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अगर पार्टी पर्याप्त नंबर हासिल करती है तो रविवार को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हो सकती है। आज शाम तक विधायक राजधानी बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस कोई मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वहां मौजूद है और स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए है। अकेले दम पर बहुमत न आने की स्थिति में भी कांग्रेस सरकार बनाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति के लिए कांग्रेस ने प्लान बी तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार विधायकों को कोई तोड़ न सके, इसके लिए कांग्रेस ने हैदराबाद में रिसोर्ट बुक किया है। बहुमत से कम संख्या होने पर सभी विधायकों को इसी रिसोर्ट में रखा जाएगा। कर्नाटक में मतगणना के रुझानों में स्पष्ट बढ़त के बाद कांग्रेस पूरे जोश में है। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच हावेरी से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां भाजपा प्रत्याशी शिवराज सज्जन के आवास में सांप घुस गया और इस दौरान वहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्बोई भी मौजूद थे। देखते रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच हावेरी से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां भाजपा प्रत्याशी शिवराज सज्जन के आवास में सांप घुस गया। सांप घुसने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई।
गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई भी मौजूद थे, जो अंदर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सांप को बाहर निकाला। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 10 मई को कर्नाटक की 224 सीटों पर मतदान हुआ था। कांग्रेस ने जहां इस चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, तो बीजेपी ने विकास और बाद में बजरंगबली के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। कर्नाटक में सबसे हाई प्रोफाइल सीट शिग्गांव मानी जाती है। आपको बता दें कि कर्नाटक के मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई शिग्गांव से ही है। बसवराज बोम्मई यहां से लगातार 3 बार से विधायक रह चुके हैं। इस बार वो चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो आखिरी बार साल 1994 में जीत हासिल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।